कक्षा 11वीं, विषय गणित, प्रश्नावली 15, अध्याय 11, शंकु परिच्छेद। कौन से राइटर? आरबी त्रिपाठी का। आरबी त्रिपाठी की प्रश्नावली 15 का प्रश्न क्रमांक 16 है। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष को ऋणात्मक दिशा में 4 इकाई की दूरी पर स्पर्श करता है तथा वाई अक्ष को धनात्मक दिशा में 6 इकाई का अंतःखंड काटता है। ये वृत्त की आकृति बनाई है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी? ये 4 इकाई की दूरी है, और यहाँ से यहाँ तक कितना? ये 6 इकाई का क्या काटता है? अंतःखंड काटता है। तो ऐसी कंडीशन में इसके लिए हम कुछ जानकारी लिखेंगे। मान लो ये बिंदु है O, ये बिंदु है O, तो O से N तक की दूरी, इसके हल में देखिए, O से N तक की दूरी, O से N तक की दूरी या C से M तक की दूरी, ये दोनों बराबर होगी और कितनी होगी? 4 इकाई की। ठीक। अब A बिंदु से B बिंदु तक की दूरी, A बिंदु से B बिंदु तक की दूरी 6 इकाई की होगी, तो A से M उसका आधा ही। तो इस प्रकार से AM और BM दोनों बराबर होंगे और वो 6 का आधा, यानी कि कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो त्रिभुज CM और A एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। CMA को ध्यान से देखें तो ये कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो यहाँ हम लगा सकते हैं बोधायन पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ कितने अंश का कोण? 90 अंश का कोण। यदि हम कोण CMA को देखें तो ये 90 का एंगल है, और 90 के एंगल पर हम बोधायन पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। इससे त्रिज्या आ जाएगी। बोधायन इसलिए क्योंकि पाइथागोरस से सैकड़ों वर्ष पूर्व भारतीय गणितज्ञ बोधायन ने इस प्रमेय को प्रूव किया था। बोधायन पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा क्या लिख सकते हैं हम? कर्ण हमारे पास है CA की घात 2 बराबरी से CM की घात 2 धन MA की घात 2, CA की घात 2, CA की घात 2 बराबरी से 4 की घात 2 धन 3 की घात 2, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, तो CA की घात 2 बराबरी से 16 और 9 25। इसलिए किसकी माप? CA यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी? 5 इकाई। वृत्त की त्रिज्या जितनी C से A की माप होगी उतनी ही C से N की माप होगी। तो वृत्त के अब केंद्र के निर्देशांक, इसलिए वृत्त के क्या? इसलिए वृत्त का केंद्र जो C है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 5 इकाई है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ऋण 4 है, तो वृत्त का केंद्र हो जाएगा ऋण 4,5 तथा वृत्त की क्या? त्रिज्या यानी कि R बराबरी से कितनी? 5 इकाई। क्योंकि हमारे पास केंद्र के भी निर्देशांक आ गए, वृत्त की त्रिज्या भी है, बड़ी आसानी से हम वृत्त का समीकरण लिख सकते, इसलिए वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का समीकरण होगा हमारे पास, हम लिखते हैं x ऋण h पूरे की घात 2 धन y ऋण के पूरे की घात 2 बराबरी से r की घात 2। h मीन्स -4, k मीन्स 5, r मीन्स 5। इन सारी मापों को रखेंगे। x ऋण h ऋण धन 4, y k 5 पूरे की घात बराबरी से 5 की घात 2, x धन 4 पूरे की घात 2, x की घात 2 धन 8x धन 4 चौक 16, y की घात 2 ऋण 10y धन 25 बराबरी से 50। ये 25 से ये 25 पूर्णतः क्या हो जाता? घट जाएगा, और
हमारे पास व्रत का कंप्लीट समीकरण ऐसा x की घात 2 धन y की घात 2 धन 8x ऋण 10y धन 16 बराबरी से 0। ध्यान से देखिए, तो ये हमारे पास व्रत का क्या आ गया, समीकरण। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतने, शेष काल, धन्यवाद।